जिले के डिग्गी में स्थित है विश्व प्रसिद्ध श्री कल्याण जी मंदिर। ये कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं है, जो मतलब कोई कारीगर बनाता है ना, वो बनी हुई मूर्ति नहीं है। ये क्षीर सागर से निकली हुई मूर्ति है। एक ऐसा मंदिर जहां होता है कुष्ठ रोगों का इलाज। डिग्गी में विराजती है क्षीर सागर से निकली हुई मूर्ति। टोंक जिले के डिग्गी में है श्री कल्याण महाराज मंदिर। लाखों श्रद्धालु करते हैं दंडवत यात्रा। राजस्थान के टोंक जिले के डिग्गी में स्थित है विश्व प्रसिद्ध श्री कल्याण जी मंदिर। कल्याण जी मंदिर के इतिहास के बारे में हम बात करें तो कहा जाता है कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण 1527 के लगभग हुआ था। हालांकि इसका निर्माण कब हुआ इसके बारे में अभी तक कोई तथ्यात्मक साक्ष्य सामने नहीं आए हैं। जानकार बताते हैं कि इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था, तभी उनमें से एक अप्सरा उर्वशी हंसने लगी। इंद्र को क्रोध आया और उन्होंने उर्वशी को 12 वर्षों तक पृथ्वी पर रहने का श्राप दे दिया। वह काफ़ी परेशान हुई, लेकिन पृथ्वी पर सप्त ऋषियों के आश्रम में रहकर सभी की सेवा प्रसन्न होकर ऋषियों ने उन्हें मुक्ति का मार्ग बताया। इसके बाद अप्सरा राजा डिग्गी के नगर में, जहां पर हम अभी मौजूद हैं, वहां पर पहुंची और वह रात में घोड़ी का रूप धारण करके बाघ के वृक्षों को खाकर उनकी भूख मिटाती थी। एक दिन राजा ने सोचा कि बाघ खत्म होता जा रहा है, इसे नष्ट करने वाले का जल्दी पता लगाना होगा। राजा ने बाघ की निगरानी की और उर्वशी को पकड़ लिया। उर्वशी के असली रूप को देखकर वह उस पर मोहित हो उठे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उर्वशी ने कहा कि उन्हें देवराज इंद्र से युद्ध करना होगा। अगर वे पराजित हो गए तो उर्वशी उन्हीं के साथ रहेगी, ऐसी किंवदंती है, वरना उन्हें श्राप दे दिया जाएगा। बताते हैं कि राजा इंद्र के युद्ध में परास्त हो गए और उर्वशी ने उन्हें कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद राजा भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। उन्होंने बताया कि राजा को कुछ समय के बाद समुद्र में उनकी मूर्ति मिलेगी, जिससे उनका उद्धार हो जाएगा। हुआ भी ऐसा। इसके बाद राजा ने उस मूर्ति की स्थापना कर दी। क्योंकि उसी मूर्ति से राजा का कल्याण हुआ था, इसलिए इस मंदिर का नाम भी कल्याण जी मंदिर ही पड़ा है। यहाँ वैशाख पूर्णिमा, श्रावण एकादशी, अमावस्या, जल जूलनी एकादशी पर मेलों का आयोजन होता है। मंदिर के मुख्य महंत और जहाँ यहाँ के पुजारी है वो सीधे अपने से जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे क्या महात्म्य है बाबा का। सर, बात करें, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, बाबा का दीदार करते हैं, दर्शन करते हैं, क्या महात्म्य है श्री कल्याण महाराज? ये बहुत पुरानी मूर्ति है, विष्णु भगवान की मूर्ति है। ये कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं है, जो मतलब कोई कारीगर बनाता है ना, वो बनी हुई मूर्ति नहीं है। ये क्षीर सागर से निकली हुई मूर्ति है। और ये मंदिर बहुत पुराना है, वर्षों से चल रहा है। ये यहाँ पे है ना, मतलब जिस प्रकार से मतलब ये 60,000 वर्ष पुराना मंदिर है। ये यहाँ औरंगजेब जैसा भी मंदिर को खंडित कर रहा था, वो खुद भी आया हुआ है और तोप चलाया है। एक लक्ष्मीनाथ जी की जो शिखरबंद है, वो भी हमारा खंडित हुआ है। और ये मूर्ति ऐसी मूर्ति है कि जिस आदमी की मनोकामना होती है, वो वही मनोकामना पूर्ण होती है। केवल इंसान को या मनुष्य को श्रद्धा रखनी चाहिए और भाव रखना चाहिए। यहाँ पे अपरस में सेवा होती है। हम 300 घर हैं, पुजारी एक ही बाप की औलाद है और उनके क्रम से कर्म सेवा हमारी आती है। किसी की महीने भर की आती है, किसी की 10 दिन की आती है। जिस प्रकार से आपकी खेती का बंटवारा होता है ना, उस प्रकार से हमारी ये सेवा का बंटवारा है। और ये परंपरा हमारी वर्षों से चली हुई है। ये अपरस से सेवा होती है। कोई पुजारी यदि सादा बिगड़ना या डोया भगवान के भोग नहीं लगा सकता है। भोग हमारा ही पुजारी वंश ही लगाता है, वो बनाता है, हम सेवा करते हैं, अंदर किसी को नहीं जाने देते हैं। और ये मूर्ति ऐसी मूर्ति है कि चमत्कारी मूर्ति है। ये विश्व के अंदर भी ये मूर्ति नहीं है।
मनुष्य की हर कामना हो, कोड़ियों का कोड मिलता है, अंधों को आँख मिलती है, बाजन को पुत्र मिलता है और निर्धन को धन मिलता है। यहाँ पर ये बात करें कितने श्रद्धालु यहाँ पर देखा जाता है कि एकादशी के दिन भी लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पर अब यहाँ जो हजारों की श्रद्धालु आते हैं, एकादशी क्या है यहाँ पे, तो हर रविवार को समझो, अमावस्या को समझो, यहाँ पे कोई तिथि कोई वार निश्चित नहीं है। ये हर समय भगवान दर्शन देते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्रावण का मास चल रहा है, लखी पद यात्राएं जो है वो प्रारंभ हो गई है, क्या कुछ व्यवस्थाएं रहती है यहाँ पर मंदिर की? देखो, व्यवस्था का मामला अलग है। हमारी ट्रस्ट है, उसको ड्यूजल हो रखी है। मैं खुद भी सदस्य हूँ, ट्रस्ट का सदस्य हूँ। 28 साल से मैंने ट्रस्ट की मंदिर में सदस्य रहा हूँ। मेरा नाम सत्यनारायण शर्मा है और आज की तारीख में सबसे पहला ट्रस्टी मैं ही हूँ। मेरे साथी थे, सब गुजर चुके। ये और ट्रस्टी हैं, वो सब दोबारा आए हुए हैं। अभी मैं मौजूद हूँ मंदिर परिसर के पीछे की तरफ, जहाँ पर दाहिनी ओर गोमुख यहाँ पर मंदिर का बना हुआ है। प्राचीन जो स्थापत्य कला है, प्राचीन स्थापत्य कला में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। अभी मैंने पहले भी कहा था कि मंदिर की स्थापना कब क्या हुई है, कब मूर्ति यहाँ पर विराजमान हुई है, इसका अभी स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 1751 के लगभग इस मंदिर की जो पुनर्निर्माण है, इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था। कहते हैं कि सुबह जब कल्याण महाराज का स्नान करवाया जाता है, उनके स्नान के माध्यम से जो जल आता है और जो चरणामृत उसको बोलते हैं, वो इसी गोमुख से आता है। और जो कुष्ठ रोगी होते हैं या कोई व्याधियों से ग्रसित व्यक्ति होता है, वो यहाँ से चरणामृत लेता है और कहते हैं कि यहाँ से चरणामृत लेने के बाद में उसका कुष्ठ रोग जो है वो स्वतः ही खत्म हो जाता है। कहते हैं कि आस्था और श्रद्धा के साथ अगर किसी काम को किया जाता है तो पत्थर में भी भगवान की मूर्त दिखाई देती है। और ऐसे विश्व प्रसिद्ध, मैं तो ये कहूँगा कि संपूर्ण विश्व में एकमात्र इकलौता मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व जिस मंदिर की नींव लगी है, ऐसी किंवदंती है। हालांकि कोई साक्ष्य अभी तक नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से भगवान विष्णु की बात आती है, राजा इंद्र की बात आती है, उर्वशी की बात आती है, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि 7000 वर्ष के पूर्व इस मंदिर की स्थापना हुई होगी। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये पुजारी परिवार है, जो संपूर्ण परिवार, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, युवा हो, पूर्ण रूप से बाबा की सेवा में अक्सर 24 घंटे जुटे रहते हैं। चाहे बाबा की पोशाक तैयार करना हो, बाबा के लिए राजभोग तैयार करना हो। यहाँ के जो पुजारी हैं वो अपने साथ जुड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कोई भी दर्शनार्थी जब दर्शन करने आए, कोई ये सोचे कि मुझे मंगला आरती के दर्शन करने हैं, वो मंदिर में कब पहुँचे, किस प्रकार से दर्शन? जय जय श्री कल्याण। कल्याण महाराज की सबसे जो अपनी श्रृंगार मंगला आरती होती है वो 4 बजे से हो जाती है। 4 बजे यहाँ के जो जितने भी ग्रामवासी, डिग्गी वासी, वो सब जिसको भी आस्था है वो सब यहाँ पे प्रांगण में उपस्थित हो जाते हैं। और बाहर के भी बहुत सारे जनता है जो यात्री है, यहाँ पे पहुँच जाते हैं। 4 बजे मंगला आरती हो जाती है। उसके बाद भगवान जी को पंचामृत से स्नान कराया जाता है, फिर जल से स्नान कराया जाता है, फिर कल्याण जी महाराज का श्रृंगार होता है। उसके बाद 6:30 के बजे श्रृंगार आरती होती है। उसमें लगभग सारा डिग्गी का जितने जो भी कल्याण जी महाराज जी का आस्था रखते हैं वो सब यहाँ पधारते हैं। बहुत बढ़िया आरती होती है सुबह। बात करें, भगवान के भोग लगाया जाता है, सुबह भी लगाया जाता है, शाम को भी लगाया जाता है। भोग कहाँ पर तैयार होता है, क्या भोग की क्या परिभाषा? ये कल्याण जी का भोग अपने मंदिर परिसर में ही बनता है। यहाँ महल है अपने, इधर ही हमारे पुजारी होते हैं, बनाने वाले भी हमारे ही होते हैं। और लगभग कम से कम 11 किलो का भोग तो लगता है। ये राजभोग 2 बजे लगता है राजभोग, तो वहाँ पे ही यहीं बनता है। मतलब सुना जाता है कि कोई भी कुष्ठ रोगी जो होता है वो बाबा के दरबार में आ जाता है तो उसका कुष्ठ मिट जाता है। देखो, बाबा की महिमा अपरंपार है। यहाँ पे जो भी अर्जी लगती है, अर्जी तो अपनी होती है, मर्जी इनकी होती है, श्री कल्याण धनी महाराज की होती है। तो सब लोगों को मुक्त करने वाले कल्याण जी महाराज ही हमारे बहुत चमत्कारी है। मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि भाई आप भी हमारे डिग्गी कल्याण जी के पधारें और श्रद्धा भाव से कल्याण जी को याद करें, आपके सारे काम बनेंगे। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे, आप पधारें हमारे कल्याण जी के। मंदिर परिसर में भीड़ को देखकर अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से बात करें
तो जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पाइप्स है वो लगाए गए हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाने की कोशिश करें, जहाँ से पंक्तिबद्ध रूप से जो दर्शनार्थी श्री कल्याण महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं, इन जो पंक्ति के रूप में वो दर्शन करते हैं, ताकि जो भीड़ है वो भीड़ भी 4 जो यहाँ पर रो बना रखी है, उस रो से जो दर्शनार्थी है वो मंदिर में प्रवेश करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं, वो राजस्थान पुलिस के जवान भी यहाँ पर एहतियात के रूप पर, क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में जो भीड़ है वो भीड़ यहाँ पर आती है और श्री कल्याण महाराज के दर्शन करती है, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं वो हमेशा यहाँ पर तत्पर नजर आते हैं, ताकि किसी दर्शनार्थी को किसी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। मेरे पीछे जो आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य है डिग्गी श्री कल्याण महाराज के तालाब का। जी हाँ, वो तालाब जो अक्सर सुर्खियों में रहता है और कहते हैं कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं वो बाबा के जाने से पहले इस तालाब में यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और साथ में यहाँ पर स्नान ध्यान आदि करके श्री कल्याण महाराज के दर्शन के लिए वो जाते हैं। और अभी की हम बात करें तो यहाँ पर जो तालाब है ये पूरी तरह से लबालब है, क्योंकि अब की बार राजस्थान में जो भारी बारिश हुई है, उस भारी बारिश के कारण पूरी तरह से जो तालाब है वो भरा हुआ है। प्रशासन की ओर से यहाँ पर जगह जगह संकेत लगाए हुए हैं कि ताकि कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर आए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, और ये पानी की बात करें तो ये पानी यहाँ पर बहुत गहरा है। बताया जाता है कि 15 से 20 फीट गहराई यहाँ पर है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे कि कृपया वो गहरे पानी में ना उतरे, क्योंकि पानी में अगर गहरे पानी में आप उतर जाते हैं तो यहाँ पर किसी प्रकार की जो सुविधाएं हैं, वैसे तो प्रशासन की ओर से जो बैल आदि लगाई गई हैं, साथ में रस्सियाँ भी बांधी गई हैं, क्योंकि यहाँ का जो मेला है वो मेला परवान पर है। विहार के लिए या नाव इत्यादि की भी सुविधाएं हैं। अगर कोई श्रद्धालु यहाँ पर आता है और वो नौका विहार करना चाहता है तो उनके लिए यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं प्रशासन की ओर से मुहैया करवाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें, श्री डिग्गी कल्याण महाराज का जो ये तालाब है, ये तालाब बहुत ही एक विचित्र रूप से बना हुआ है। जिस प्रकार आप सामने देख पा रहे हैं कि एक टापू, या तो ऐसा टापू झीलों की नगरी उदयपुर के जो झील है, वहाँ की जो झील है उसमें इस प्रकार का टापू देखा जा सकता है। फिर या इस प्रकार का टापू अगर राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान के भौगोलिक पृष्ठभूमि में अगर हम बात करें तो वो श्री डिग्गी कल्याण महाराज के यहाँ पर देखा जा सकता है। जो आप देख पा रहे हैं, इस पूरे तालाब के बीच में ये टापू बना हुआ है। जो सरोवर है, सरोवर के ऊपर घाट बनाए हुए हैं, और जो घाट है, इन घाटों पर स्नान करने की जो विधि विधान है, जो यहाँ के स्थानीय पंडित है वो विधि विधान से पूजा अर्चना यहाँ पर करवाते हैं, और जो दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं वो इसका लाभ प्राप्त करते हैं। यहाँ नौका विहार कराने वाले जो लोग हैं वो अपने साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। अब की बार जो तालाब है लबालब भरा हुआ है। हाँ जी, नौका विहार कब यहाँ पर चालू होती है? और दूसरी चीज़ ये भी सुनने में आया है कि श्री डिग्गी कल्याण महाराज जी हैं वो यहाँ पर एक दिन के प्रवास के लिए उस टापू पर आते हैं। यहाँ साहब बाद वासुदी 11 को कल्याण महाराज का डोला निकलता है, नौका विहार होता है, लाखों जनता यहाँ से दर्शन करती है भगवान के कल्याण देने के। नौका में सबके लाइफ जैकेट पहनाती जाती है, लाइफ जैकेट पहना के उनको सबको डोला को लिखाड़ा जाता है। यहाँ हर 12 महीने में भादवा सुदी 11 को मेला भरता है, जो डोला निकलता है, हर मंदिर से डोला निकलता है यहाँ पे, और सब डोले नाव का विहार करते हैं। फिर नौका विहार होने के बाद वहाँ टेबुड़ा पे जागीना होता है, सत्संग होता है। एक दिन के लिए श्री जी यहाँ पर विराजमान होते हैं। हाँ, श्री जी का डोला नहीं रहता है, सीताराम जी का रहता है। श्री जी का डोला तो यहाँ डोल कर सीधा गढ़ के अंदर होके और सीधा कल्याण जी महाराज के वहाँ पहुँच जाता है। कितने क्या यात्री यहाँ पर आते हैं और कब कब यात्री ज़्यादा यहाँ पर आते हैं? यहाँ साहब अभी जयपुर की जो पैदल यात्रा आ रही है उसमें लाखों यात्री आते हैं, और सावन भादवा हमेशा लाखों यात्रियों से चलता रहता है। 2 महीने अच्छे चलते हैं। एकादशी के दिन भी देखी जाती है कि भारी भीड़ यहाँ पर।
हाँ साहब, एकादशी को होती है, दीतवार को होती है, पौर्णमी को होती है, भीड़ बहुत होती है। मंदिर परिसर के बाहर जो दुकानदार है, व्यापारी है, वो अपने साथ जुड़े हैं। अक्सर देखा जाता है कि हज़ारों लाखों की संख्या में यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए यात्रु आते हैं। क्या किस प्रकार की यहाँ की प्रशासन की व्यवस्थाएं रहती है? प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरह से बनी रहती है। हर प्रकार की व्यवस्था यात्रियों के लिए की जाती है। जैसे रेलिंग वगैरह लग जाती है, पानी की व्यवस्था, लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारी चीज़ें व्यवस्था होती है। वैसे पब्लिक आती है, वैसे उनको कोई तकलीफ ऐसी होती नहीं है। दर्शन बढ़िया पर एकदम बढ़िया से होते ही हैं। रेलिंग की व्यवस्था होती है, यात्री आराम से आते हैं, दर्शन करते हैं हर बार की तरह। कोई किसी को नुकसान नहीं होता, कोई यात्री परेशान नहीं होते। प्रशासन की पूरी व्यवस्था अच्छी रहती है हर साल। टोंक जिले का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है डिगी कल्याण जी। भक्त नंगे पैर चलकर दर्शन करने पहुंचते हैं डिगी कल्याण जी महाराज के मंदिर। इस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को जाना जाता है डिगीपुरी के नाम से भी। एक माह की पूर्णिमा को पावन और पवित्र मेला राजस्थान के पवित्र स्थल पर श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए बनाई गई है बड़ी बड़ी धर्मशालाएं। यहाँ भारत के हर कोने से भक्त पहुंचते हैं डिगीपुरी के दर्शन करने। इस मंदिर का गर्भगृह, वृत्ताकार पथ और प्रार्थना कक्ष संगमरमर में सुरुचिपूर्ण वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस पवित्र स्थल पर 24 घंटे सस्ते हैं बाजार और बाजारों में सस्ती है रौनकें। कहते हैं कि बाबा के दरबार में, श्री कल्याण धाम के इस दरबार में जो कोई भी, चाहे वो कुष्ठ रोगी हो, चाहे किसी भी प्रकार से कोई कुंठित व्यक्ति हो, अगर वो बाबा की शरण में आ जाता है, बाबा के श्री चरणों में यहाँ पर आ जाता है, तो उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आप भी जाना चाहते हैं किसी यात्रा में प्रभु के दर्शन करने, तो क्यों देर करते हो? आप सीधे टोंक जिले में स्थित डिगी कल्याण महाराज का जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, श्रावण का मास है और इस मास में लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो बाबा का दीदार करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। अभी जिस जगह में मौजूद हूँ, ये मुख्य द्वार है जहाँ पर से मंदिर का जो प्रवेश द्वार बोला जाता है। यहाँ से मंदिर परिसर में एंट्री होती है। उसके बाद यहीं से आप देख पा रहे हैं कि श्री कल्याण महाराज का जो दीदार है, जो दर्शन है, वो यहाँ से स्वतः ही आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी विशेषता अगर पूरे भारतवर्ष में इस मंदिर की है, तो सबसे पहली विशेषता तो यह है कि यहाँ पर अगर कोई भी कुष्ठ रोगी आता है, कोई भी व्याधि से ग्रसित व्यक्ति आता है, तो बाबा कल्याण उनकी जो व्याधि है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। सामने आपको जो मूर्ति दिख रही है, और सबसे दूसरी विशेषता, जो मुख्य विशेषता है, भारत के किसी मंदिर में ऐसी विशेषता नहीं है। जो आप मंदिर में देख पा रहे हैं कि जो ठोडी का है, वहाँ पर जो हीरा है वो हमेशा इसी प्रकार से बाबा के मुख पर शोभा बढ़ाता रहता है, चमकता रहता है। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ मैं ओम प्रकाश चौधरी, हमारा समाचार राजस्थान।